Jai Hind. Today we are ready for group discussion in Indian Warrior Defense Academy, Gopalganj. And today's our topic is privatization of government institution is necessary. क्या सरकारी संस्थाओं का निजीकरण उचित है? जो कि गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप इसको जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको निजीकरण की तरफ कर रही है। चाहे हमारा अभी हाल ही में एयर इंडिया हो, अपना इंडियन रेलवे की भी बात हो रही है, तो लगभग बैंकों का है, हर क्षेत्र में निजीकरण का दौर चल रहा है। तो हमारा आज ग्रुप डिस्कशन का यही टॉपिक है, क्या सरकारी संस्थाओं का निजीकरण उचित है? ओके, आप लोग कौन सी टीम है? मतलब नहीं, सरकारी आप लोगों की मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। और हमारी लेफ्ट तरफ की जो टीम है, आप लोगों का क्या है ओपिनियन? यस कि यस मतलब ज़रूरी है, सरकारी संस्थाओं का भी वक्त आ गया है कि इसका निजीकरण किया जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन होगा हेल्दी होगा एंड लॉजिकल होगा। सबसे पहले हमारे सर हैं, इनसे हम ओपिनियन लेना चाहेंगे, उसके बाद हम ग्रुप डिस्कशन शुरू किया जाएगा। मैं अनिल कुमार इंडियन वॉरियर एकेडमी से बिलोंग करता हूं। आज का जो टॉपिक है निजीकरण की बात जो है, उसमें बहुत सी संस्थाएं जो है वह निजीकरण की ओर चली गई, लेकिन जिस व्यू से वह निजीकरण कराया गया उसका फ़ायदा जनता को नहीं मिल पा रही है। उसमें मनमानी वाली बात होती चली जा रही है कि हाँ, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और दूसरी चीज़ यह है कि यह निजीकरण वाले मामले में कि ठीक है निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण हो रहा है तो उस स्थिति में वर्क जो है हो रहा है, लेकिन मनमानी वाली बात ज़्यादा होती जा रही है। मतलब सरकारी का ही लक्षण उसमें भी आ रहा है। हाँ, उसमें होना चाहिए। ये होना चाहिए कि अगर नियम बना रहे हैं तो उस तरह का नियम हम बनावें ताकि सबके लिए फ़ायदेमंद हो, न कि जनता उसे दबाव में आता चला जाए। ओके, ठीक है, फिर हम ग्रुप डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा राइट विंग। जय हिंद सर, मेरा नाम मनु कुमार यादव है। मैं थोड़ा लाउडली बोलिए। मेरा नाम मनु कुमार यादव है और मैं इंडियन और डिफेंस अकेडमी में पढ़ता हूँ। हमारा मानना है कि सर जो सरकारी हो सरकारी होना चाहिए, ताकि किसी गरीब को परेशानी ना हो। प्राइवेट होने से अमीर लोगों को भी फायदा हो सकती है, गरीबों को नहीं। अभी हम देखा जाए अस्पताल का, तो उसमें गरीबों के पास पैसा ना रहने की वजह से वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन वही जब प्राइवेट हो जाए तो कहाँ से जाएंगे? हर एक आदमी के पास उतना धन नहीं होता है। ओके, शाबाश, गुड पॉइंट। नेक्स्ट सर, इन्होंने बोला कि सरकारी संस्थाओं में गरीब के लिए ही हैं, तो सर हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर सरकारी में गरीब जाता है और समय पर काम ना होने पर वो हॉस्पिटल में मर जाता है, तो क्या इसके कौन है जिम्मेदार? ये आप बता सकते हैं? कई तरह की त्रुटियां हैं सर, प्राइवेट में ये फायदा है कि आप गए एकदम अपडेट आपका काम होगा, ऑपरेशन कराना है अपडेट आपका काम होगा, और जरूरी नहीं कि ऑपरेशन से ही रिलेटेड है। ये अगर देखा जाए तो सर, जैसे बैंक को ही लेते हैं, प्राइवेट जो बैंक है वो आपके घर पे आके आपका समय बचा देता है और आपका खाता खोलता है, अकाउंट खोलता है, पैसा घर पे ही दे देता है। और सरकारी में आप 15 दिन जाइएगा तो आपका खाता खुलेगा, उसके बाद 20 दिन आपको लग जाएगा कम से कम अपडेट होने में। सर अपडेट होने में आपका सर आपको अपडेट होने में मतलब बैंक का एक धारक बनने में आपको सर 1 महीना लगेगा, और प्राइवेट वाला आपको घर जाके 5 मिनट में आपको अकाउंट नंबर और सब पासबुक देके चलाएगा। तो सर ये बताएं कि समय का महत्व ये थोड़ा बताइएगा कि प्राइवेट बैंक में कितना टैक्स लगता है और सरकारी बैंक में कितना टैक्स लगता है, इसके बारे में आप बताइए ना। आप बोल रहे हैं बैंक में हर मंथ 2 मंथ पे एसएमएस का चार्ज कटता है, प्राइवेट बैंक में कितना कटता है और गवर्नमेंट बैंक में कितना कटता है? इन्होंने अभी बोला कि बताइए। नहीं, चार्जेस तो लगभग सेम ही है। जो इंटरेस्ट रेट होता है लगभग हर बैंक का थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। सर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो हम लोग का टॉपिक है क्या सरकारी संस्थाओं निजीकरण, तो पहले इनसे हम समझना चाहेंगे कि निजीकरण है क्या, कि इन्होंने टैक्स का बात उठाया, तो निजीकरण के बारे में ये समझते क्या है? एक बार ये हमें समझा दे कृपया। ओके, तो हम एनीवन? सर निजीकरण का अर्थ ये है कि जो भी संस्था सरकारी है उसे प्राइवेट कर दिया जाए। मतलब जो चीज़ सरकार के हाथ में उसे सरकार के हाथ से किसी और के हाथ में दी जाए। सर चलिए हम मानते ये सही है, हम मानते सही है
क्या अभी इनको लगता है कि वो सक्सेस होगा? अगर सक्सेस होगा तो सर हमारा जो रेलवे का ITRC है जो पहले से IRCTC सर जो है वो पहले से उनके हाथ में, क्या अभी उनका फायदा उठा पाते हैं सब कोई? क्या ये मेरा लेकिन अगर देखा जाए तो काफी सारा सुधार भी हुआ है तो सर रेलवे के अंदर। अगर देखा सर जाए निजीकरण का मतलब यही नहीं है जो ये बता रहे हैं। निजीकरण का मतलब अगर प्राइवेटली अगर मेरा कंपनी है तो सर हम जो अपना चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर पहले सरकारी था रेलवे अब प्राइवेट हो गया है तो बहुत सारा सुविधा बढ़ा भी है। ठीक है, थोड़ा सा टैक्स लग रहा है लेकिन बहुत सारा सुविधा आपको दिया जा रहा है। पहले की तरह आप स्टेशन पे सर कूड़ा करकट नहीं देखेंगे, अब बहुत सारा सर वो हो गया है, बदलाव आ गया है। ओके सर निजीकरण का अर्थ ये भी है कि मतलब कोई भी चीज एक ही आदमी संभालेगा। अगर ये सरकारी रहता है तो पब्लिक का हक बनता है कि हम उस पर दबाव डालें। प्राइवेट वाले को हम ऐसा नहीं कर सकते। बट आप ऐसा देखते थे कि पहले रेलवे स्टेशन में जाइए कूड़ा करकट ऐसे फैला हुआ है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर वो प्राइवेट की तरफ जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे का, काम आपको दिया गया है सफाई का तो करना है। सर तो उस गवर्नमेंट है उस पे आपका भी हक बनता है। अगर वही चीज प्राइवेट हो जाता है तो आपका उस पे कोई हक नहीं बन सकता है। आप आवाज भी नहीं उसके ऊपर उठा सकते। वो गलत करेगा तो आप नहीं बोल सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप उसमें उस पर आप नहीं बोल सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। सर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सर आज़ादी के बाद से रेलवे सरकारी ही था और ये रेलवे आज़ादी के बाद नहीं हुआ, बहुत पहले से है। 1853 से ही है। लेकिन सर बात हम ये करेंगे कि जब से प्राइवेट हुआ है तब इन्होंने समाचार देखा होगा कि हमारा देश का जो सबसे स्वच्छ स्टेशन इंदौर बन चुका है। तो सर विश्व में सबसे 1 नंबर बना है और ये प्राइवेट होने के बाद बना है। तो ये हमें बताएं कि पहले कहाँ था? अगर सरकारी में वो है तो उस समय देश का मतलब जो स्वच्छ स्टेशन था वो कहाँ? बताइए। ये तो बात सही है, क्योंकि बात करते हैं सरकारी की कि इतने भी जिनको नियुक्ति हो जाती है वो अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। जिनको 8 घंटा ड्यूटी करना होता है वो 5 घंटे में ही अपने काम को निपटा कर चले जाते हैं घर पे या कहीं पे भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा सरकार निर्णय लिया है वो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है, हमें उसको समर्थन करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी चीज तभी उसमें सुधार हो सकता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल है ना तो आप गवर्नमेंट में भी रह के सुधार सकते हैं। अगर वैसा गवर्नमेंट का दबाव ऐसा रहे, वैसा उसका फैसला रहे तो आप गवर्नमेंट को भी जैसे प्राइवेट चल रहा है वैसे चला सकते हैं। जैसे दिल्ली में अभी हो रहा है कि कुछ स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, उसको वो प्राइवेट से बेहतर हो गया। प्राइवेट से बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब हमारा जो गवर्नमेंट सरकार है जो निर्णय लेती है वो सोच समझ के निर्णय लेती है। हम अपने बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देते हैं तो बिना बंदूक के ही उनसे 10,000 या 1 लाख रुपये देकर उन शिक्षा दे दी जाती है। सारे चीज़ों का निजीकरण हो जाए सरकारी संस्थाओं का तो फिर हम काय लिए पढ़ते लिखते हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों दौड़ते हैं। अगर एक एग्जांपल आपको दे कि सरकारी स्कूल जो है और प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर है। आप अगर गरीब हैं और आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप जा करके प्राइवेट किसी सेक्टर में पढ़ सके, तो इस सिचुएशन में एक गरीब का बच्चा कैसे डेवलपमेंट कर सकता है? उसको वहीं पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उच्च शिक्षा वो ले ही नहीं सकता। आगे का भविष्य उसका क्या होगा भाई? आजकल प्राइवेट स्कूल में इतना ज्यादा लूटा जा रहा है। कोई 100 रुपए की किताब 500 में बेचा जा रहा है। इतना ज्यादा लूटा जा रहा है, बहुत ज्यादा लूटा जा रहा है। सर एक बात मैं ये बोलूंगा, अगर ये शिक्षा की बात करते हैं तो हमें ये बताएं कि सर ठीक है दिल्ली में हम मानते हैं कि वहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, तो सर बिहार में आप बताइए कि जिनका पेमेंट 1.5 लाख रुपया है प्रोफेसर का, बिल्कुल गुड पॉइंट बताइए। देखिए बिहार में जो मतलब सरकारी स्कूल है, साइलेंट 1 मिनट। देखिए अभी हम लोगों के मतलब मेरा गांव ले लीजिए। मेरे गांव में स्कूल का मतलब स्थिति इतना खराब है कि मान लीजिए 9 बजे मतलब उसका घंटी लगता है। टीचर सब 12 बजे तक आता है। उसके बाद जो मतलब उसमें लेडीज टीचर है वो क्लास में एंट्री नहीं करती है। लोग जैसे मैथ के स्पेशलिस्ट टीचर, उसको मैथ नहीं आता है, जैसे कि उसको मतलब नौकरी तो लग गया है जैसे कि मैथ का मतलब टीचर है, टाइम पास है बस क्लास में आती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल में जो आपसे 5,000 का मंथली ले रहा है वो टीचर कितने हजार में रख रहा है और उसके पास नॉलेज क्या है? आप कभी देखी हैं? आप अपने ही गांव में देखिए, नॉलेज नहीं रहता है सर। एक बात जो भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं सबका सैलरी सर 40-50 से ऊपर ही है या उसके लगभग है, अप्रोक्स में है। तो सर ये हमें ये बताएं कि सर अगर 40-50 है
और हम प्राइवेट में अपने बच्चे को भेजते हैं जो कि 3,000 4,000 पे टीचर को रखता है, तो सर हमें लगता है कि कई गुना ज्यादा बेहतर ये पढ़ाएगा, ना कि 60,000 वाला पढ़ाएगा। वो बंदा कुछ भी करके पढ़ाना चाहता अभी वीडियो एक वायरल हुआ था, उसमें मैडम प्रिंसिपल थी और मंडे का स्पेलिंग नहीं आया था उनको, ये मोतिहारी का था, तो और उनका जब क्वालिफिकेशन पूछा गया तो बीएड भी की थी। तो अब हमें ये बताइए कि सर वो किस काम का है, किस काम का है? आप बीएड भी कीजिए और मंडे का बताइए। आप बताइए प्राइवेट सेक्टर में आपको 60 साल खटा के आपका उम्र खा के आपको ऐसे ही निकाल देता है बाहर, तो आपको कैसा लगेगा? बिना किसी चीज का आपका उम्र सारा खा गया प्राइवेट सेक्टर, और फिर आपको ऐसे ही धक्का मार के निकाल दे। फिर ऐसा थोड़ी ना है कि आप 60 साल के बाद जिंदा नहीं रह सकते। सिक्योरिटी है लाइफ का। मैं इनके प्रश्नों को उत्तर देना चाहता हूं। बोलिए बोलिए। अभी इन्होंने कहा, 60 साल के बाद आप क्या करेंगे? आप कुछ बोली थी, इन्होंने भी कहा कि जैसे कि इनको दिख रहा है कि सरकारी वाले पढ़ाते नहीं, लेकिन इनके पास हमारा मौलिक अधिकार देता है कि हम किसी पर भी मतलब अगर वो देख रहा है गलत कर रहा है तो हम उसको सही सुधार करने के लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं। अगर ये देख रही है कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं तो इनको कंप्लेन करना चाहिए ना। ये ऐसे किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक चीज बताइए, लेकिन उसमें क्वालिटी भी तो चाहिए। ये तो कंप्लेन ही करेंगे ना, अब उसका नौकरी छुड़वाने नहीं जाएगी, कंप्लेन ही करेगी। सर अगर हम सीएम के कुर्सी का लायक नहीं तो हम क्यों बैठेंगे? पब्लिक हमें बैठने नहीं देगी। लाइव एग्जांपल है किसका, सोनू कुमार का। उसने भी काफी आवाज उठाया था कि जो हमारे टीचर है वो कैपेबल नहीं है। यस सर। ठीक है, हमारे को उनको पढ़ाने ही नहीं था। सही में वो जब इंटरव्यू लिया गया मीडिया के द्वारा तो बिल्कुल इनएबिलिटी था। तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों का हाल क्या हुआ था? खाए बगैर मर रहे थे। बिल्कुल सही। और जो स्टूडेंट से 5,000 मंथली लेता है और टीचर को कितना हजार पे रखता है? 2,000 पे, 3,000 पे। उस टीचर को क्या पोसाएगा? आप ही बताइए ना। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसका लाइफ क्या है? उसका लाइफ क्या है? वो हमारे देश में दो तरह के कर्मचारी काम करते हैं, प्राइवेट और सरकारी, जबकि दोनों का सर काम सेम रहता है, लेकिन दोनों के तनख्वाह का मतलब उनका जो कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं है उसका। नहीं है सर, इनस्टेबिलिटी है बिल्कुल। यस सर, अस्थायी और अस्थायी। सर तो इसका मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ दोनों का काम प्राइवेट संस्थाएं हैं जो उनका शोषण कर रही है। यस सर, जो भी मैन पावर है, वर्क फोर्स है, उसका शोषण होता है। काम सेम रहता है, काम ये इस बढ़ती महंगाई में काम सेम रहता है, लेकिन प्राइवेट का सर तनख्वाह कम रहता है और ये सरकारी वाला ज्यादा रहता है। सर इस महंगाई में हम क्या करेंगे? बोलिए। इन्होंने बोला कि सर तनख्वाह पे जा रहे हैं। तनख्वाह की बात नहीं है सर, अगर हम वेतन की बात करें और तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि सर हम लोग पढ़ लिख के और वेतन की बात करें तो ये हमारी मूर्खता है। सर हम बात जो रियल पॉइंट है, यहाँ डिबेट हो रहा है तो रियल पॉइंट पे जाएंगे। सर 60,000 सुनिए सर, बैंक के आप अधिकारियों के पास जाइए, उनका सैलरी है 80,000 और उनसे जब पूछ दिया जाए, एक मैं अपना रियल घटना बता रहा हूँ। मैं अपने बड़े पापा के साथ गया जब कि मेरे मोबाइल पे एसएमएस नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि केवाईसी फॉर्म भरिए। तो मेरे बड़े पापा ने उनसे पूछा, वो रिटायर हैं एयरफोर्स से, कि केवाईसी का मतलब क्या होता है, तो वो नीचे सिर कर लिए कि केवाईसी का मतलब उनको पता नहीं था। तो ठीक है, हमको उनके नॉलेज से नहीं लेना देना है, लेकिन सर हमें ऐसा लगता है कई गुना ज्यादा बेहतर प्राइवेट वाले हैं। इसलिए क्योंकि अगर कुछ दे के हमको अच्छा क्वालिटी मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यस मनु शर्मा बोलिए। सर पृथ्वी जी कह रहे थे कि मतलब सब सेक्टर जो है प्राइवेटाइजेशन पे जा रहा है। यस, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया है कि मतलब सब सेक्टर जो है प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। यस, वही होगा जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करा। बिल्कुल गुड पॉइंट, शाबाश। और जैसे कि हमारे वो मनु जी कह रहे हैं कि वेतन कम है। यस, तो जितने भी आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं, इन्फोसिस है वगैरह हैं, उनका वेतन सरकारी लोगों से ज़्यादा रहता है। उनके योग्यता के अनुसार मिल रहा है। उनके योग्यता के अनुसार मिल रहा है। आप ये जानिए कि प्राइवेटाइजेशन से उतना ही फायदा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन से ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि मतलब उसमें आरक्षण नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आपके योग्यता के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपको फायर कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा सरकारी में नहीं है। अगर आप कह रहे थे शिकायत करने के लिए, तो मान लीजिए कहाँ शिकायत करेंगे? किसी वीडियो के पास करेंगी, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लोग सब मिले जुले हैं। आप उनके पास शिकायत करेंगे, उनके पास उनका घूस का रकम जाता है, पीछे पड़ जाएंगे, तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। और आम आदमी क्या करेगा? बोलिए सर ये लोग बोल रहे हैं कि सरकारी में वेतन ज्यादा है। 1 मिनट 1 बाय 1 सर ये लोग बोल रहे हैं कि सरकारी में वेतन ज्यादा है, तो हमको ये बताइए जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो सरकारी में जॉब लेके अपना मतलब पर्सनल क्लिनिक क्यों खोलता है प्राइवेट से? गुड पॉइंट। उसका कुछ मतलब रीजन होना चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट अच्छा है, तो 12th के बाद ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ढूंढते हैं? थोड़ा बताइए। ये लोग गवर्नमेंट कॉलेज क्यों ढूंढते हैं? ये लोग इन्हें सरकारी चाहिए। सरकारी बोलिए। प्राइवेट में पढ़ते ना। नहीं साहब, बताइए कुछ आपका क्या मानना है कि ये सरकारी संस्थाएं हैं उसका
प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी मतलब रहना चाहिए जिससे वो गरीब लोगों का मतलब आगे बढ़ पढ़ सके और उनका आगे बढ़ सके। नहीं तो आप पार्टिकुलर एक स्कूल के ऊपर मत जाइए, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के अंदर चल रही है, उसमें एटीट्यूड ये होता है कि आप एक बार जॉब हो गया, आप जाइए टांग पे टांग पसार के बैठे रहिए चेयर पे, ठीक है। उसमें नेतागिरी चलने लगता है, यूनियन बाजी चलने लगता है, लेकिन जो जिस काम के लिए आए हैं प्रोडक्टिविटी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। लोग समझता है कि अभी क्या करना, अभी नौकरी हो गया हमारा, कोई कुछ हमारा बिगाड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस एटीट्यूड के कारण हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेल हो रहा है। अभी लाइव एग्जांपल है किसका, एयर इंडिया का, ठीक है। एयर इंडिया का देखो इतना बुरा हाल था, कई हजार करोड़ का उस पर कर्ज था, इससे निकालने के लिए उसको प्राइवेट की तरफ ले गया गया है, ठीक है। किया जाता है तो खरीदता कौन है? पूंजीपति, बिजनेसमैन बड़ा बड़ा। तो इंडिया में कितने % ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं? वो प्राइवेट अगर कर दिया गया तो वो तो काला धन ना अपना बढ़ाने लगेंगे। तिवारी बोलिए, ऐसा नहीं है कि वो आपका क्या ओपिनियन बोल है? रहे हैं कि सरकारी संस्था को सब प्राइवेट कर दिया जाए। जैसे कि अभी सरकारी जॉब हो जाता है तो ये लोग बोल रहे हैं कि सब कोई सरकारी में होता है तो वो सब कोई फायदा उसका उठाता है। ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें 80% लोग ऐसे भी होते हैं जो काम अच्छे से अपने ढंग से करते हैं। प्राइवेट वाले अपने 20% करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। मन्नू जो भी बोला है कि ये सारे सरकारी जो है इसका निजीकरण मतलब प्राइवेट में हो जाना चाहिए, तो ये मेरे को एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप मानते हैं कि सरकारी से ज़्यादा पेमेंट देता है प्राइवेट वाला, आपको अगर 40,000 रुपये सैलरी है और आप कमा रहे हैं और अपना मतलब जीवन का मतलब पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक है। आप ज़िंदगी भर मतलब 20 साल कमाए, खूब ऐश किए। सरकारी नौकरी वाला 10,000 रुपया कमाया, उसके बाद से रिटायर हो गया और बैठ गया, उसका पेंसिल 5,000 रुपया है तो ज़िंदगी भर खा सकता है। 2 मिनट अगर आप मेरे को एक बात बताना चाहेंगे, वो 20 वर्ष कमा करके 40 लाख रुपए इकट्ठा करता है। अब बच्चा अगर 40 साल जी रहा है, एक बात बता रहे हैं उदाहरण, अगर 40 साल जी रहा है तो 40 लाख रुपया जो है उसका वो पूरा अपने जीवन में लगा देगा। लेकिन सरकारी नौकरी वाला है वो अपना 5,000 रुपये में खूब बढ़िया से अपना जीवन का पालन पोषण कर सकता है। बताना चाहिए। अगर सरकारी इतना सही है तो अगर सरकारी जो बैंक हैं जो अभी वो डूब रहे हैं तो उनको प्राइवेट में मर्ज करके उनको क्यों उबारा जा रहा है? करना पड़ता है तो उनको अभी प्राइवेट में क्यों मर्ज? फाइनल कमेंट लिया जाए दोनों तरफ से। ओके, आजा फाइनल कमेंट दीजिए, आप बताइए। मर्ज करके उनको क्यों उबारा जा रहा है? 1 by 1 लिसन। सर यहाँ पे हमारा मैटर निजीकरण पे है, ना कि वेतन से है कि उनके वेतन से कितना कट रहा है, वो लास्ट में क्या करेंगे। ऐशो आराम के लिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ये तो अलग बात है कि हमको सरकारी में जाना है और 60 वर्ष के बाद हमको जो पेंशन मिलेगा उससे हम ऐशो आराम करेंगे। ये हमारा टॉपिक नहीं है और ये टॉपिक में लाना भी नहीं चाहिए। ऐसे बातों को नहीं लाना चाहिए। देश सर्वोपरि है, तथ्य बोलना चाहिए। यहाँ पे डिबेट हो रहा है तो सर यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो सरकारी में जो कर्मचारी हैं उनसे अगर अपेक्षा किया जाए प्राइवेट वालों को, तो प्राइवेट वाले कम दाम में ज़्यादा काम करते हैं। ये आपको मतलब बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि दिखाने के लिए। ओके, कल्पना बताइए, लास्ट कमेंट आप लोगों का। तो अब गरीब भी कोई नहीं है, क्या बोल रही थी? सर 1 by 1 सर जो हम लोग का रिकॉर्ड है आप उठा कर देख लीजिए। इन्होंने बोला कि गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर प्राइवेट ना हो तो सर हमें ये बताइए ना कि अगर गरीब के बच्चे हैं तो आपको जो हम लोग का सब्सिडी दी जा सकती है, जो राइजिंग जो एक्चुअली गरीब है, बीपीएल में है, उसको हेल्प दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसको इग्नोर किया जाएगा। और हेल्प कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट वो यूटिलाइज करेगी, उतना सीट देगी उन लोगों को, उतना सीट रिजर्व करेगी। सर और रहा बात सर इसका, तो सर रिजर्वेशन मिल चुका है, रिजर्वेशन मिल चुका है और जहाँ चाह तहीं वहाँ रहा। अगर जिसको सर कुछ बनने का वो काबिलियत हो ना सर, तो वो सरकारी और प्राइवेट नहीं देख सकता सर। और ये लोग सर बात कर रहे हैं कि प्राइवेट से बन के कुछ किया जा सकता है। बोलिए। दिल्ली में प्राइवेट सरकार है तो वहाँ ओके, लास्ट कमेंट बताइए। नहीं, सरकारी का हाँ, फातिमा बोलो। प्राइवेट संस्था है। बोलिए, 1 मिनट। मेरे ख्याल से देखिए सर, अभी गरीब कोई नहीं रहा है। एक गरीब मतलब पेरेंट्स बेचारा है, उसका बच्चा मतलब प्राइवेट में पढ़े, जैसे कि छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल हो लेकिन वो जा रहा है। सरकारी में मतलब कोई नहीं जा रहा है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है इसका। एक रिक्शा चला रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है कि चलिए मैं आपके पास शायद ये गाँव में नहीं थे,
आप शहर से कभी गांव में जाकर देखिए, आप हमारे एरिया में आइए, दूर दूर तक शहर, मतलब वहाँ पर शहर नहीं है, प्राइवेट स्कूल है ना के बराबर है, लेकिन फिर भी लड़के सरकारी में जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि हमारे गांव के पूरे इंडिया के मैं बता रहा हूँ सर कि कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े। आपके घर के कितने लड़के जाते हैं सरकारी में? सर मेरे घर के सभी लोग जाते हैं सरकारी में। सर मैं एक बार चाहता हूँ गाँव का आप बताइए कि प्राइवेट होना ठीक है, लोग प्राइवेट को बिजनेस भी तो बना ले रहे हैं। 50 स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन लोग मैटर देखो आप लोग। 1 मिनट यहाँ पे हमारा टॉपिक केवल सरकारी स्कूल से ही नहीं है, सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं ठीक है उससे है, ठीक है, केवल स्कूल के ही मैटर पे आप लोग फोकस मत कीजिए। हॉस्पिटल है सर, थोड़ा मोड़ा ले लिया, नॉलेज ले लिया, हॉस्पिटल खोल के बैठ गया वहाँ पे। गवर्नमेंट अगर रहेगा तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे ही आपको बिना नॉलेज का और बिना डिग्री का आपको दे देगी जॉब। लेकिन कोई भी झोला छाप डॉक्टर भी क्या कर रहा है, घर घर घूम के और बीमारी को बिगाड़ दे रहा है वो। लेकिन आप आज के डेट में जाइए, आप प्रेफर नहीं करोगे सरकारी हॉस्पिटल में जाना, ठीक है। अपने पूरे देश में 98% आपको कुछ होता है अपने देश के सुनिए, एक मिनट सर, सर अपने देश में 98% वो झोला छाप जिनको ये बोल रहे हैं वही डॉक्टर इलाज करते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वही जाते हैं एम्स में और पीएमसीएच में, नहीं तो वो 98% जो रोगी वही इलाज कर रहे हैं, उसको झोला छापी डॉक्टर। और इनके हिसाब से झोला छाप जो डॉक्टर है ये मतलब ऐसे लाइफ लाइन है, मत कीजिए, लाइफ लाइन है लो, ठीक है। ऐसे सर इन्होंने बोला कि सर प्राइवेट और सरकारी की बात, तो क्या ये किस मीडियम से पढ़े, एक बार इनसे जरा पूछिए। ओके शाबाश, लास्ट वक्तव्य आप दीजिए, अपना कमेंट बताइए। पृथ्वी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन? सर जहाँ तक बात है प्राइवेट, मेरे को मतलब मेरे जहाँ तक सोच है कि सरकारी को मैं सपोर्ट करूंगा और सरकारी अभी तक बेटर है। ओके, मतलब लोगों के लाइफ के लिए अपना एक सुविधा के लिए, ठीक है, सुविधा का सबसे बड़ा जो सुविधा के लिए हम अपने देश को पीछे शाबाश थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। अगर अब उसके पास क्षमता नहीं है, अगर अपने जो एजेंसी है, मान लीजिए रेलवे को ही लेते हैं जो घाटे में जा रही है, जो घाटे में जा रही है, तो उसके पास अगर क्षमता नहीं है तो हम प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते हैं। मान लीजिए एयर इंडिया है, उसके पास चलाने की क्षमता नहीं है, पावर जो भी नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसको एयर इंडिया को टाटा जैसे कंपनी ने खरीद लिया है अपने सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए। ओके, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। आप लोगों का डिस्कशन हेल्दी रहा, ठीक है, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जो भी टॉपिक होगा वो भी अपना लॉजिकल देना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो क्लैप।